लेडीज डॉक्टर का करोड़पति शोहर, वालिदैन जो है वो बड़े खुशी के साथ जो है वो ये रिश्ता ढूंढते हैं और हाँ करते हैं, धूमधाम से शादी करते हैं। लेकिन बाद में यानी कैसा मामला होता है कि जिसकी वजह से लेडीज़ डॉक्टर जो है वो तलाक लेने पे मजबूर हो जाती है, वजह क्या बनती है, जाने इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दें आमीन। नाज़रीन, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो औलाद है ना वो सुखी रहे, कभी उसकी ज़िंदगी में दुख ना आए। तो ये लेडीज़ डॉक्टर है, इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, पाला, फिर इसकी रिश्ते की तलाश के अंदर जो है वो वालिदैन निकलते हैं। तो इनको एक घर नज़र आता है जो यानी अरबपति करोड़पति होता है लड़का। वालिदैन बड़ा खुश होते हैं, खुशी के साथ जो है हाँ कर देते हैं। फिर शादी जो है वो तय होती है, बड़े धूमधाम से बारात आती है, लाखों का जहेज़ दिया जाता है। फिर खाना जो है तरह तरह का खाना पेश किया जाता है बारातियों के सामने। शादी होकर जब लड़की अपने घर जाती है, कुछ अरसा गुजरता है, लड़की देखती है कि मेरा शोहर जो है वो भी बन ठन कर जो है वो गाड़ी के अंदर यानी ऑफिस जा रहा है, साथ मेरी सास जो है वो भी बन ठन कर जो है वो यानी ऑफिस जा रही है। तो ये लड़की खुद भी अपने शोहर की दी हुई गाड़ी के ऊपर हॉस्पिटल चली जाती है। तो अचानक ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा दिन आता है कि लड़की क्या चीज़ देखती है, देखकर फ़ौरन अपने वालिदैन को जो है वो फ़ोन करती है। वालिदैन आते हैं, मौके को देखते हैं और वो भी हैरान रह जाते हैं कि ये तो हमारा करोड़पति जो दामाद है, ये इसको क्या हो गया, इसकी माँ को क्या हो गया है। तो लड़की अब ये देखने के बाद जो है वो कहती है कि अब इस शोहर के साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती, मैं मज़ीद इसके साथ आगे नहीं ज़िंदगी गुजार सकती। नाजरीन, वजह जानकर जो है वो आपको हंसी भी आएगी तो आप हैरान भी होंगे। वालिदैन समझाते हैं लड़की को कि हो सकता है कि ये हमारा कोई गलत फहमी हो, ये लड़के की माँ नहीं हो सकती। लेकिन जब घर जाते हैं लड़के के तो माँ आती है, बेटा आता है, उसी तरह उसी हुलिये के अंदर। तो गाड़ी खड़ी करते हैं, उतरते हैं, तो पूछते हैं कि देखें जी कि ये वीडियो दिखाते हैं कि ये सास से पूछते हैं कि ये आप हैं। वो कहती हाँ ये मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही हैं आप। वो कहती देखो, ये जो गाड़ियाँ, ये जो बंगला, ये जो बिज़नेस, ये जो पैसा, ये जो शादी, कि जो कुछ किया ना मैंने इसी काम से किया है। वो काम क्या है, सड़क के किसी चौक के ऊपर जो है वो भीख मांग रही होती है। तो वो तो कहती है कि ये तो हमारा पेशा है। तो अब लड़की कहती है कि देखा है, मैं अब मज़ीद जो है इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे इसी वक्त जो है वो तलाक चाहिए। तो लड़की जो है वो अपने वालिदैन के साथ अपने वालिदैन के घर चली जाती है। तो लड़की से अब पूछा जाता है कि आप अपने शोहर के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। तो लड़की कहती है कि ये तो भिखारी है, ये तो भीख मांगने वाला है, मैं इसके साथ नहीं ज़िंदगी गुजार सकती। यहाँ हंसी की बात भी है और ताज्जुब की बात यह है कि हम कुछ छोटे लेवल का अगर मांगने वाला हो तो हम तो उसको जो है वो हकीर समझते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। यानी यही कोई बड़े लेवल का कोई मांगने वाला हो जिसको भिखारी कहते हैं तो हम उसकी इज़्ज़त करते हैं कि ये तो बड़ा ख़ानदान है, ये बड़े ओहदों के ऊपर है, ये तो बड़े शरीफ लोग हैं। नाजरीन, ये हमारे माशरे के अंदर दो राही क्यों है। तो ये वाक़या और स्टोरी जो है ये उन वालिदैन के लिए सबक है जो लालच के अंदर आकर अपनी बच्चियों के रिश्ते जो हैं ऐसी जगह पे कर देते हैं जिस तरह आपने ये वाक़या सुना है। तो बाद में वो पछताते हैं, बाद में फिर वो बच्चियों के लिए जो है वो कोर्टों के अंदर जो है वो धक्के खाते हैं, तलाक़ें लेते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, नया वाक़या जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम।